स्टार्ट करें तब। चलिए, तो हमारा ये चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़े हो, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो सारा देख लो, क्योंकि वहां से जब तक तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर नहीं हो पाएगा तब तक तुम फंड फ्लो स्टेटमेंट को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जितना भी एडजस्टमेंट हम लोग का कैश फ्लो में पढ़ा गया है, उसी तरह का एडजस्टमेंट तुमको यहां पे मिलने वाला है और उसी तरह से यहां पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्लियर चीज? तो यहां पे हम ज्यादा डीपली तुमको नहीं बताएंगे कि किस तरह से कहां पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो सब चीज हम लोग कैश फ्लो में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले कैश फ्लो का वीडियो देखना है, कैश फ्लो अच्छे से समझना है, उसके बाद फंड फ्लो में यहां पे आके काम करना है आपको। बोलो, बात समझ में आया? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी चैप्टर आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें आपके पास दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स का। आया समझ में? तो 5 मार्क्स का या तो कैश फ्लो हो सकता है या तो फंड फ्लो हो सकता है, लेकिन 15 मार्क्स का आपके पास दोनों रहेगा, कैश फ्लो भी रहेगा और फंड फ्लो भी रहेगा। दोनों में आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। आई बात समझ में? चलिए, तो फंड फ्लो के बारे में बात करते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो देखो यहां पे इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपका कंपनी का नाम रहेगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी क्लोजिंग डेट रहेगा वो हम लोग को लिखना है, ठीक है। इश्यू ऑफ, अच्छा यहां पे आपके पास जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। लेफ्ट साइड में होता है सोर्स ऑफ फंड, राइट साइड में होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हुआ करता था, वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब हुआ करता था। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, बस सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब पैसा जितना भी आ रहा है उसके लिए आपको सोर्स ऑफ फंड में लिखना है, पैसा जितना भी जाने वाला बात होता है सब एप्लीकेशन में लिखना है। क्लियर चीज? जैसे देख सकते हो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पैसा आता है, प्रीफरेंस शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, लोन लो, फिक्स एसेट को बेच दो, इन्वेस्टमेंट को बेच दो, डिविडेंड रिसीव करो, इंटरेस्ट रिसीव करो, टैक्स का रिफंड लो, सारा चीज से पैसा आता है। तो जब भी पैसा आने का बात होगा तो लेफ्ट साइड में यानी सोर्स ऑफ फंड में, और पैसा जाने का बात होगा तो एप्लीकेशन में, यानी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर हो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो, प्री पेमेंट ऑफ लोन हो, जितना भी हम लोग का पेमेंट वाला नेचर का होगा, चाहे टैक्स पेमेंट करे, चाहे डिविडेंड पेमेंट करे, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट करे, कुछ भी, अगर पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन में, पैसा आ रहा है तो सोर्स में। बोलो, बात क्लियर चीज यहां तक समझ में आया? तो वहां पे कैश फ्लो में क्या होता था कि आपके पास एक्टिविटी का नाम ध्यान में रखना पड़ता था कि अगर हमारे पास इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, अगर हम लोग का फिक्स एसेट को बेचा जा रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कौन सा चीज कौन सा एक्टिविटी में आएगा वहां पे वो ध्यान रखना पड़ता था। यहां पे ये सब चीज ध्यान ही नहीं रखना है, इसीलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी पैसा आने का बात है सारा का सारा सोर्स में, जितना भी पैसा जाने का बात है सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। बोलो, क्लियर चीज? उसके बाद आपके पास एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, यहां पे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। याद करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का बात होता था वो वहीं पे एडजस्ट करना पड़ता था, लेस करते थे, ऐड करते थे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इस तरह का करते थे ना। वो सारा का सारा काम यहां पे नहीं करके आपको एक स्टेटमेंट अलग से बनाना पड़ेगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग कॉलम और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्लोजिंग कॉलम आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। और करंट एसेट में जितना भी चीज रहेगा सारा यहां पे लिखो, करंट लायबिलिटी में जितना चीज रहेगा सारा यहां पे लिखो, और बस टोटल कर दोगे तो टोटल करंट एसेट, टोटल करोगे तो टोटल करंट लायबिलिटीज। फिर हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है। मतलब प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है और करंट ईयर से करंट ईयर को माइनस करना है, और माइनस करके जो अमाउंट निकल के आता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आई बात समझ में? और वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पास था 500, यहां पे हो गया 700, तो बताओ मतलब क्या किए, पता चला? यहां पे देखो एक बार हम बताते हैं सही तरीके से। अगर मान लेते हैं कि टोटल करंट एसेट किया गया तो आया 1000 और यहां पे आया 2000, यहां पे अगर किया गया करंट लायबिलिटी तो आया 500 और यहां पे आ गया मान लेते हैं कि 1300। तो बताओ अब 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500, यानी हमारा वर्किंग कैपिटल 500 हो गया ओपनिंग वाला। 2000 में से 1300 माइनस करेंगे कितना आएगा? 700, यानी ये 700 का क्लोजिंग वाला हो गया। तो अब बताओ 500 हमारा
प्रीवियस ईयर में था और 700 हमारा करंट ईयर में हो गया। तो 500 से 700 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है। कितना से इंक्रीज किया? 200 से इंक्रीज किया। आ रहा है बात समझ में? तो इंक्रीज वाला रहेगा तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, यानी 700 माइनस 500 करेंगे तो 200 का हमारे पास पता चल जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। बोलो बात समझ में आया? तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी वर्किंग कैपिटल का निकालना होगा वो इसी तरह से निकालना है हमारे पास। बोलो क्लियर है? और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा ये फिर इसको स्टेटमेंट में जाके पुट करना पड़ेगा। अगर आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में, अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो सोर्स ऑफ फंड में लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? कभी कभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंक्रीज डिक्रीज कहां पे आएगा, कैसे समझ में आएगा? तो उसका एक ट्रिक बताते, ध्यान से समझ लेना। बताओ, एप्लीकेशन ए से स्टार्ट होता है मतलब वॉवेल से, तो आपका इंक्रीज भी जो होता है वो आई से स्टार्ट होता है मतलब वॉवेल से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपका इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन में लिख देना और डिक्रीज होगा तो आप सोर्स में लिख देना, क्योंकि डिक्रीज हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और सोर्स भी हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। बोलो बात समझ में आया? तो अगर आपका इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन में और डिक्रीज होगा तो सोर्स में। बोलो ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? और अगर तुमको पता है कि इंक्रीज रहेगा तो एप्लीकेशन में, डिक्रीज रहेगा तो सोर्स में, तो अच्छी बात है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा और ये टैली करेगा, ये तुम्हारा टैली करेगा, ये 100% टैली करेगा। और अगर टैली नहीं किया इसका मतलब गलत बनाया हो, ठीक है? और एक और पॉइंट आपको देख रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आप वहां पे पीएल एडजस्टमेंट बनाया करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या निकालने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे। यहां पे भी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, लेकिन यहां पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए बनेगा। आया समझ में? और जब भी हमारे पास वहां से पीएल एडजस्टमेंट से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा, इसको यहां पे सोर्स ऑफ फंड में जाके लिख देंगे। कहां पे लिख देंगे? सोर्स ऑफ फंड में जाके लिख देंगे इस चीज को। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? चलिए, तो ये सब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको हम समझाना चाहेंगे अच्छे तरीके से क्या क्या करना है। सो पहले हम 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और यहां पे आपके पास क्या क्या पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए ध्यान से समझिए, पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो यहां पे क्या पूछा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बताओ फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से निकलेगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। अभी तो बताए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे और यहां पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो पीएल एडजस्टमेंट बनाएंगे हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। हम लोग को 31 दिसंबर 2020 का बात करना है और हमारे पास ये सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है? कैसे हम लोग का बनेगा, आइए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते हैं किस तरह से बनाना है हम लोग को। क्या क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 8 लाख रुपए का। गेन दिया हुआ है हमारे पास सेल ऑफ मशीनरी से 30,000 रुपए का। गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहा है 25,000 रुपए का। पुराना फर्नीचर था 10,000 रुपए का जिसको बेच रहा है 8,000 रुपया में, यानी 2,000 रुपए का लॉस हो गया हमारा। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है पूरा 50,000 रुपए का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर रहा है आपका 15,000 रुपए का। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है 2 लाख रुपया और डिविडेंड रिसीव कर रहा है 10,000 रुपए का। इतना सारा डेटा आपके पास दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो चलिए एक बार हम लोग अच्छे से इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के यहां पे काम करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आता है। क्लियर चीज? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले सब लोग समझोगे, कॉपी एकदम नहीं करोगे, कॉपी एकदम नहीं करोगे, ठीक है? चलो पहले ध्यान से देखता हम एक पीएल एडजस्टमेंट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। यहां पे छोटा सा ऐसे ही तो बनता है। ये हमारा पीएल एडजस्टमेंट का फॉर्मेट रेडी हो गया, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का बन गया है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? अब बताओ, एक बात बताओ, हमारे पास दिया हुआ नेट प्रॉफिट कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। सवाल उठता है नेट प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? तो तुम एक बात बताओ, पीएल अकाउंट है ये, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब पीएल अकाउंट समझ के चलो एकदम तुम। तो पीएल अकाउंट ये हमारा है, तो पीएल में नेट प्रॉफिट किस साइड में आता है तुमको पता है कि जब हम लोग का इधर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में सारा ऐड लेस करते हैं तो यहां पे आता है नेट प्रॉफिट, आता है कि नहीं? मतलब आपको जो नेट प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड में आता है, ये आपको कंफर्म पता चल रहा है।
दूसरा तरीका से अगर समझना चाहते हो तो क्या समझोगे बताओ। अगर तुम्हारा बीडी बैलेंस दिया हुआ है 1000 का और सीडी बैलेंस दिया हुआ है 1500 का, तो तुम बता सकते हो ओपनिंग में तुम्हारे पास प्रॉफिट था 1000 और क्लोजिंग में अगर है तुम्हारे पास 1500, यानी 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा ड्यूरिंग द ईयर में, तभी तुम्हारा क्लोजिंग 1500 हो गया है। तो नेट प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब जिधर का पलड़ा भारी है उधर ही हमारे पास प्रॉफिट आता है। बताओ 1500 इधर है, 1000 इधर है, किधर ज्यादा भारी नजर आ रहा है? बोलेंगे डेबिट साइड में। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो हम लोग को लिखना है वो किधर लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे जाके लिखेंगे डेबिट साइड में क्या? टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट जाके यहां पे लिख देंगे। क्लियर चीज? बताओ कितना रुपया का नेट प्रॉफिट था? 8 लाख रुपए का था। 8 लाख रुपए यहां पे जाके पुट कर देंगे। नेक्स्ट बताओ क्या है? नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बताओ मशीनरी को बेच के प्रॉफिट हो गया, मशीनरी को बेच के प्रॉफिट, तो लॉस आता है, मतलब जितना भी खर्चा लॉस होता है सब डेबिट में आता है और इनकम प्रॉफिट सब कहां पे आता है? क्रेडिट में आता है। तो बताओ ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, पता है ना? तो बताओ सेल ऑफ मशीनरी करने से गेन हो गया, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे, क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा आपको क्या? बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का है, तो 30,000 रुपए जाके पुट कर देंगे। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका गुडविल राइट ऑफ कर रहा है आपका 25,000 रुपए का, गुडविल राइट ऑफ करता है, डेबिट साइड में आता है। यहां पे लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितने रुपए का? 25,000 रुपए का। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट है कि पुराना फर्नीचर जिसका दाम था 10,000 उसको बेच रहा है 8,000 रुपया में। एक बात बताओ, फर्नीचर तो पीएल एडजस्टमेंट में नहीं आता है, उसका डेप्रीसिएशन आता है, उसका प्रॉफिट आता है, उसका लॉस आता है। तो यहां पे 10,000 रुपए का चीज को अगर 8,000 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? बोलेंगे सर 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट में लिखना पड़ेगा आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 माइनस 8,000 कर देंगे तो कितना हजार का प्रॉफिट लॉस हो गया? 2,000 रुपए का लॉस हो गया। आ रहा है बात समझ में? और इसके बाद हमारे पास दिया हुआ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी तो डेबिट में आता है। डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए का है तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, पूरा का पूरा 50,000 रुपए का डेप्रीसिएशन है। नेक्स्ट बोला है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर रहा है यहां पे 15,000 रुपए का। जितना भी चीज राइट ऑफ करने का होता है डेबिट में ही आता है, तो यहां पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। बताओ 15,000 रुपए का है तो 15,000 रुपए जाके लिख देंगे। एंड लास्ट वन 2 लाख, लास्ट नहीं है, 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है। याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे भी हम लोग काम करते थे, तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे लिखते थे टू जनरल रिजर्व, यहां पे भी जाके लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। और 2 लाख रुपया का ट्रांसफर कर रहा है तो 2 लाख रुपया यहां पे जाके लिख देंगे। यहां तक उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव कर रहा है 10,000 रुपए का। बताओ डिविडेंड रिसीव करने से प्रॉफिट होता है कि लॉस? बोलेंगे सर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है हमारा, यानी क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे यहां पे बाय डिविडेंड रिसीव्ड। कितने का हो गया? 10,000 रुपए का हो गया। बस सर बस इतना ही तो था। अब जब इतना ही था तो अब इसको बंद करेंगे। आइए इसका टोटल करते हैं, ठीक है? बता इसका टोटल कितना होगा? 8 लाख प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 2 लाख, टोटल है आपके पास 10,92,000। 10,92,000 का टोटल है। माइनस कर देंगे हम लोग 30,000 और माइनस 10,000, तो ये आता है आपके पास 10,52,000, यानी 10,52,000 रुपए का हमारे पास निकल गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन बताओ कितना होगा, तो ये हमारा आंसर निकल गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया 10,52,000 रुपया। बोलो बात समझ में आया? तो ये हमारा सॉल्यूशन था, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स के लिए इस तरह का आता है तो आराम से बना सकते हो इस तरह से। क्लियर है चीज? चलो इसको कॉपी कर लो एक बार। उम्मीद करते हैं कॉपी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको यहां पे निकालना है। देखो बैलेंस शीट का डेटा यहां पे दिया हुआ हमारे पास।
बोला पीएल का ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। इस तरह का हम लोग को पहले भी मिलता था क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है, चलो ये सब काम तो बाद में हो जाएगा, पहले हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालने बोला है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो बता फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं सर, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आइए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा बन गया, टी फॉर्मेट में हम बना दिए बस, ठीक है। समझाना है हमको बस यहाँ पे, और आपको यहाँ पे फॉर्मेट तो पता ही है, इसलिए दिक्कत नहीं है। बताइए पीएल अकाउंट हम लोग का बन गया, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग दिया हुआ है 2 लाख रुपया, क्लोजिंग दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया। आपको पता है पीएल का अमाउंट जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो यहां पे लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया और टू बैलेंस सीडी 2,50,000 रुपया। हाँ या ना, 2 लाख रुपये का ओपनिंग और 2,50,000 रुपये का क्लोजिंग हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बताओ क्या है हमारे पास, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 20,000 रुपये का। बताओ लास्ट क्वेश्चन में इसी तरह का किए हैं, डेप्रीसिएशन हम लोग का डेबिट में आता है, तो यहां पे जाके लिखेंगे डेप्रीसिएशन कितने रुपए का, 20,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये जाके लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहा है। हम लोग जानते हैं जितना भी रिटर्न ऑफ करने का ये सब खर्चा होता है वो सब आता है डेबिट साइड में, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 10,000 का है, तो 10,000 जाके लिख देंगे। इसके बाद है अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है जनरल रिजर्व में 50,000 रुपया, आइए लिखते हैं टू जनरल रिजर्व, और ये 50,000 रुपये का है, तो 50,000 रुपया यहां पे पुट कर देंगे। बोलो आ रहा है समझ में। नेक्स्ट बोला है अ प्लांट हैविंग अ बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 70,000। बताओ 60,000 के चीज को 70,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, बोलेंगे सर प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट, 10,000 का, बोलेंगे इसको लिखेंगे यहां पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट हमारे पास कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का है, तो 10,000 रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। कैसे आया, तो बोलेंगे 70,000 माइनस कर देंगे 60,000, तो पता चल जाएगा कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक हाँ या ना। नेक्स्ट है आपका इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, पेड कर रहा है कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, तो इंटरिम डिविडेंड पेड करने का डेबिट में होता है, तो यहां पे डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। आ रहा है समझ में। और लास्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। बताओ इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो क्रेडिट में आता है, क्योंकि इनकम है हमारे पास, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इस साइड में लिखा जाएगा 5,000 रुपए का। अब बताओ कुछ बचा नहीं, काम खत्म हो चुका है, तो इसको टोटल कर देंगे। साथ में सब लोग कॉपी कर रहे हो ना। बताइए 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,50,000, टोटल आ गया 3,50,000। टोटल कितने का हो गया, 3,50,000, और 3,50,000 में माइनस कर देते हैं क्रेडिट वाला, 2 लाख माइनस करेंगे 15,000, तो आ जाएगा आपका 1,35,000। 1,35,000 का निकल गया, इसी को बोलेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका पता चल गया कितने रुपए का, 1,35,000 रुपए का पता चल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसको कॉपी कर भी लिए होंगे। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका फिर उसी तरह का दिया हुआ है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सर हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो आपको यहां पे जो नॉर्मल एक्सपेंस जो पीएल में आता है, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सारा आइटम यहां पे नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ आपका नॉन कैश आइटम ज्यादातर आता है, यहां पे आपके पास सैलरी, रेंट, ये सब वेजेस, ये सब नहीं आता यहां पे। क्लियर चीज, बोलो हाँ या ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे नॉन कैश आइटम, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, नॉन ट्रेडिंग इनकम, इस तरह का चीज हमारे पास आता है। क्लियर चीज, ट्रेडिंग नेचर का हमारे पास यहां पे जल्दी दिखता नहीं है। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट फिर से बनाएंगे। चलो सब लोग पहले रेडी करो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी करेंगे। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी हो गया। ये है हमारे पास पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, हाँ या ना, बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है,
पीएल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 2 लाख रुपया। तो आइए हम लोग लिखते हैं, पीएल का ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी 1,60,000। फिर लिखेंगे इधर टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपया का है, तो 2 लाख रुपया लिख देंगे। नेक्स्ट, अब बताओ क्या दिया हुआ है। अब ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर कर रहा है रेवेन्यू रिजर्व में 40,000 रुपए का, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है सर। तो रिजर्व में ट्रांसफर करता है तो डेबिट में आता है। यहां पे लिखते हैं टू रेवेन्यू रिजर्व, लिखा हुआ है तो रेवेन्यू रिजर्व लिख दो। तो टू रेवेन्यू रिजर्व, बताओ रेवेन्यू रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर कर रहा था, तो कितना कर रहा था 20 ना, 40,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा था, तो 40,000 रुपया यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो समझे। इसके बाद डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 16,000 रुपए का, हम लोग जानते हैं डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में आता है, तो यहां पे जाके लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट जो कि 16,000 रुपए का दिया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है? तो चलो, समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारा एडजस्टमेंट, बहुत सारा क्वेश्चन, 15 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जहां पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते थे, और ये सब काम तो हम लोग का वहां पे होता ही रहता था, है ना। चलिए, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ कर रहा है, चलिए ठीक है सर, रिटर्न ऑफ हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे यहां पे अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। बताओ कितने का रिटर्न ऑफ कर रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन हमारे पास है 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए यहां पे लिख देंगे जाके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहा है 4,000 रुपए का, रिसीव कर रहा है तो क्रेडिट में आएगा, तो लिखेंगे यहां पे इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा, किसी का मन में चल रहा होगा ये सवाल कि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड करने से पैसा आता है हमारे पास, तो पैसा आएगा तो आप यहां पे क्यों लिख रहे हैं, आप तो बोले कि जो कैश वाला आइटम होगा वो नहीं, नॉन कैश आइटम वाला लिखना। सर हम ये भी बताए थे थोड़ा देर पहले कि ट्रेडिंग नेचर का चीज नहीं आता है, नॉन ट्रेडिंग वाला आता है। बताओ, इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहे हैं हम लोग, वो हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे, फिक्स डिपॉजिट किए होंगे, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होगा हमको। आया समझ में। और ये हमारा ट्रेडिंग नेचर का नहीं होता है, वो नॉन ट्रेडिंग नेचर का होता है। क्लियर चीज, जिसको लॉन्ग टर्म नेचर का बोलते हैं हम लोग। और ये सब आइटम यहां पे हम लोग लिखते हैं। कैश आइटम जो ट्रेडिंग नेचर का होता है वो चीज नहीं लिखते हैं यहां पे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पीएल अकाउंट में आता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है वो सब चीज। तो बताओ इंटरेस्ट रिसीव कितने का हो गया, 4,000 रुपए का, तो यहां पे जाके लिख देंगे 4,000। अब इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहा है 16,000 रुपए का, तो यहां पे डेबिट साइड में जाके लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। कितने रुपए का, 16,000 रुपए का था, तो 16,000 रुपए जाके लिख देंगे, है ना। इसके बाद ओल्ड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू था 48,000, इसको 56,000 में बेच रहा है, तो बताओ बेचने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। बोलेंगे सर प्रॉफिट, ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना रुपए का, बोलेंगे 56,000 रुपया में बेचा, 48,000 रुपए का चीज था, यानी 48 8 56, 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना। उसके बाद जो सैलरी पेड और रेंट पेड दिया हुआ, इसका तो यहां पे काम ही नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रेडिंग नेचर का होता है। बस काम खत्म हो चुका है, अब इसको करेंगे बंद और हम लोग का आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होता है सर, 40 और 16 हो गया, 40 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 लाख है, यानी 200, ये आ गया 2,80,000 टोटल। 2,80,000 का टोटल हो गया, और 2,80,000 में माइनस कर देंगे 1,60,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000, तो आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000 का निकल जाएगा। इसको बोलेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ चुका है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है कैसे बन रहा है। सो कॉपी कर लो इसको, हो गया कॉपी, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब इस क्वेश्चन में देखो बोला है द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ एसके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां पे कि स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाला नहीं, पीएल एडजस्टमेंट वाला नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल वाला, यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला का बात किया गया है।
और जिसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है 31 दिसंबर 2020 का, यानी क्लोजिंग वाला आपके पास दिया हुआ है, और आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफोरसेड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑन 31/12/2019, यानी ओपनिंग वाला तुमसे पूछा गया है। क्लोजिंग वाला दिया हुआ है, ओपनिंग वाला तुमसे पूछा है, और उसके लिए डेटा किस तरह का दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। डेटर का दिया हुआ है 40,000, और इफेक्ट बोला है वर्किंग कैपिटल का किस तरीके का हुआ है, तो बोला है 15,000 रुपया इंक्रीज किया है। तो एक बात बताओ, ओपनिंग कितना रहा होगा, तुम बता सकते हो क्या? हाँ, कोई बोल रहा है 55,000 बढ़ा के, और कोई बोल रहा है 25,000 घटा के। आप खुद से समझ के चलो, ओपनिंग वाला तुम्हारा 2019 का साल है, क्लोजिंग वाला 2020 का साल है। अगर तुम्हारे पास ओपनिंग वाला नहीं पता, क्लोजिंग वाला पता है 40,000 रुपए का, और तुमको इतना बता दिया कि वो 15,000 से इंक्रीज किया है, तो बताओ, यानी 2019 में तो वो 25,000 रहा होगा सर, तभी ना 25,000 से 15,000 बढ़ाएंगे तो 40,000 का बनेगा वो, हाँ या ना? तो जब आपको यहां पे बोला इंक्रीज हुआ है, तो आप उसको लेस करके लिखोगे, डिक्रीज करके लिखोगे, माइनस करके लिखोगे, तभी आपका 25,000 पता चल पाएगा। यानी 40,000 से माइनस करना पड़ेगा 15,000, तब आपको 25,000 दिखेगा। तो वो आपको वही चीज बोला है कि आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में ये सारा चीजों का वैल्यू आप 31/12/2019 वाला बताओ कि क्या रहा होगा। आया समझ में? तो इसके लिए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं हम लोग। आइए छोटा सा कैलकुलेशन, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। यही से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है, इन द बुक्स ऑफ, लिख लो यहां पे क्या है, इन द बुक्स, क्योंकि कंपनी का नाम पता है इसमें, इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड दिया हुआ था, देखो ऊपर इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड दिया हुआ था, तो लिख दिए। आई बात समझ में? यहां पे हम लोग क्या चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी एज ऑन 31/12/2019, 31/12/2019, यानी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का, वो भी 31/12/2019 का वैल्यू। बोलो आया समझ में? अब एक एक करके यहां पे सुनना किस तरह से काम करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा, आगे भी बात करेंगे सो समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे ए नंबर देखे करंट एसेट, क्या लिखेंगे, करंट एसेट। पहले करंट एसेट, क्योंकि तुमको यहां पे थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। करंट एसेट बताओ, करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या है, डेटर है, स्टॉक है और बीआर है। तो यहां पे लिखेंगे, एरो देके लिख दो, डेटर्स। डेटर्स का हम लोग बात करेंगे एज ऑन 31/12/2019। अगर बात करेंगे कितना रुपया का होगा, तो बोलेंगे सर 40,000 रुपया में। थोड़ा इसको और लेफ्ट साइड हम घसका देते हैं ताकि आप यहां पे सही तरीके से समझ पाओ इस चीज को। यहां से करते हैं, बताओ क्या है, 40,000 रुपया में से अगर हम 15,000 रुपया को माइनस कर देंगे तो कितना रुपया दिखेगा सर, 25,000 रुपया दिखेगा। कितना दिखेगा, 25,000 दिखेगा। बोलो समझ में आया? 40,000 क्लोजिंग है, 15,000 से इंक्रीज किया था, इसीलिए माइनस कर दिए हम लोग। अब स्टॉक का बात करते हैं, लीजिए यहां पे लिखेंगे स्टॉक, और बताओ स्टॉक एज ऑन 31/12/19 कितना होगा, बोलेंगे 60,000 रुपए का क्लोजिंग है, और हमारा नील, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मतलब जीरो माइनस कर दो, और बताओ 60,000 में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 60,000। अब तुम खुद समझ के चलो, अगर ओपनिंग 60 रहा होगा, क्लोजिंग भी 60 रहा होगा, तो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ओपनिंग कितना रहा होगा, 60,000 का रहा होगा। नेक्स्ट लिखेंगे यहां पे बीआर, बिल्स रिसीवेबल, और बीआर एज ऑन 31/12/19 कितना होगा, बोला है 55,000 रुपए का क्लोजिंग है, 55,000, और ये बोला है 10,000 से डिक्रीज किया है, और डिक्रीज किया है तो ऐड करके लिखना पड़ेगा, यानी 10,000 ऐड कर देंगे, यानी ये 65,000 का था सर ओपनिंग में। 2019 में ये 65,000 का था, जब वो 10,000 से घट गया तो क्लोजिंग में कितना दिख रहा है, 55,000 का दिख रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? चलिए, तो ये हमारा करंट एसेट वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे बी नंबर पॉइंट लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, लिखेंगे यहां पे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स एज ऑन 31/12/2019। बताओ क्रेडिटर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, बोला 47,000 का है, तो लिखेंगे 47,000, और इंक्रीज किया है 12,000 से, यानी पहले माइनस कर देंगे। तो बताओ 12,000 अगर इंक्रीज किया है तो पहले कितना रहा होगा, बोलेंगे सर माइनस करके चेक कर लीजिए, 35,000 का रहा होगा। आई बात समझ में? वो तरीका बिल्कुल भी मत सोचना
जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में किया करते थे कि हाँ सर इंक्रीज कर रहा है तो ऐड होगा, डिक्रीज कर रहा है तो लेस होगा, एसेट साइड में इंक्रीज कर रहा है तो लेस होगा, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, वो तरीका नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अलग तरीका है तुम्हारे पास, ये दिमाग लगा के सोचना है खाली यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग में अगर इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है और जो ड्यूरिंग द ईयर में ये इफेक्ट अगर हुआ है तो अगर बढ़ गया है तुम्हारा साल भर में यानी ओपनिंग में तुम्हारा कम रहा होगा, अगर घट गया है अभी तो ओपनिंग में ज्यादा रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? बस वैसे सोच के करना है यहाँ पे। आइए यहां तक का काम हो गया। बिल्स पेबल के बारे में बात कर लेते हैं। 16,000 है और 5,000 से डिक्रीज किया है तो यहां पे लिखेंगे बिल्स पेबल एज ऑन 31/12 इतना 16,000 का भी है, 5,000 से डिक्रीज किया है यानी पहले वो इंक्रीज रहा होगा, ऐड करके लिखेंगे 16/5 21,000 रुपया होता है। बस यही तो हम लोग को निकालना था और ये बात हम लोग को पता चल चुका है। हम लोग को बोला गया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू 31/12/2019 का बताओ क्या रहा होगा, तो देखो हम लोग सारा का सारा वैल्यू यहां पे निकाल के रख दिए। बोलो क्लियर है चीज? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलो इसको एक बार कॉपी कर लोगे। हो गया कॉपी? हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आना अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 92,000 का, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड दिया हुआ है 43,000 का, इस तरह का बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। बोला है प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इतना। बताओ आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालने बोल दिया है। क्या निकालने बोला है? फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालने बोला है। क्लियर है चीज? और फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है किस तरह का बनता है? अरे सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो मेन हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का चीज है वही वाला चीज यहां पे बनाने बोला गया तुमको। ठीक है, चलिए एक बार फॉर्मेट रेडी करते, ध्यान से समझना किस तरह से बनेगा। चलो फॉर्मेट हमारा बन चुका है। ये है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये हमारा लेफ्ट साइड में जो होता है आपको पता होता है क्या होता है, ये सोर्स ऑफ फंड होता है, और राइट साइड में जो हमारा होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड, हाँ या ना? क्लियर है चीज? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 92,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो सारा कैलकुलेशन करके आपके पास दिया हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिया हुआ है 1,52,000 का, वो भी आपका रेवेन्यू बना के दे दिया हुआ था। ये आपका काम होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। किसका काम है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है डेबिट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में। सोर्स ऑफ फंड में आपका आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो पीएल एडजस्टमेंट से बन के आता है। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे आपका पीएल एडजस्टमेंट का ज्यादा डेटा है नहीं, तो बिना पीएल एडजस्टमेंट बनाए ही हम लोग यहां पे यहीं पे एडजस्ट करके दिखा सकते हैं उसको। क्लियर चीज? और कैसे दिखाएंगे वो चीज हम लोग को समझना है। यहां पे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का है? 92,000 का। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना का है? 152,000 का। इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग रोक के रखते हैं, इसको हम एक छोटा सा नोट से दिखा देंगे, नोट में दिखा देंगे। आगे देखो, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, यानी जिस एसेट को बेचा है उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है 43,000। उसका काम नहीं करना है क्योंकि बुक वैल्यू थोड़ी ना आता है यहां पे हमारे पास। आगे देखो, परचेज ऑफ एसेट कितने का है? परचेज ऑफ एसेट कर रहा है 66,000। तो बता एसेट को खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? क्योंकि एप्लीकेशन और सोर्स में पैसा का आना जाना के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बताओ परचेज ऑफ एसेट, एसेट को परचेज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोलेंगे पैसा जा रहा है। पैसा जाता है तो एप्लीकेशन में आता है, और एप्लीकेशन में जाके लिखना पड़ेगा परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स कितने रुपए का? 66,000 का। तो यहां पे लिखेंगे 66,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सर ये आपका एक्सपेंस है जिसको ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडजस्ट करेंगे, अभी थोड़ा बचा के रखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक चीज यहां से समझ के चलो, बताओ जिस एसेट को बेचा गया है उसका बुक वैल्यू था 43,000 और उसको एसेट को बेचने में उसको लॉस हो गया है 8,000 रुपए का। तो बताओ उसको कितना में बेचा होगा, तुम बता सकते हो? यानी 43,000 का चीज को अगर तुम 8,000 लॉस पे बेच रहे हो तो तुम 35,000 में बेचे हो, 35,000 में तुम सेल किए होगे। कम में बेचे होगे तभी तो तुम्हारा लॉस हुआ है। यानी 43,000 माइनस 8,000 करके तुम बेचे हो उसको। तो बताओ बेचने से पैसा आता है कि जाता है? बोलेंगे सर आता है। आता है तो सोर्स में दिखाना पड़ेगा। तो सोर्स में आके लिखेंगे यहां पे सेल ऑफ एसेट, और सेल ऑफ एसेट लिख के यहां पे ब्रैकेट में दिखा दो कि 43,000 का चीज था जिस पे 8,000 रुपए का लॉस पे बेचे हैं, यानी इसको 35,000 रुपया में बेचा गया है, 35,000 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में?
नेक्स्ट हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बताओ डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बोलेंगे सर जाएगा, और जाएगा तो हम लोग का राइट साइड में एप्लीकेशन में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का? 88,000 का है, 88,000 लिख देंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो छोड़ के रखने बोले अभी। इशू ऑफ शेयर, बताओ शेयर को बेचेंगे, इशू ऑफ शेयर, शेयर को बेचेंगे, पैसा आएगा कि जाएगा? बोलेंगे सर इशू ऑफ शेयर तो सोर्स में आता है, पैसा आता है, तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा आपको इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने का है? 56,000 का है, तो यहां पे जाके 56,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बताओ डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बोलेंगे सर जाएगा, तो डिविडेंड पेड कर रहा है 15,000 रुपए का, तो लिखेंगे यहां पे एप्लीकेशन में डिविडेंड पेड कितने रुपए का? 15,000 का। क्लियर चीज? सर फॉर्मेट अगर तुम देखे हो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का, तो फॉर्मेट में सब पता है कि जितना भी हमारा पैसा जाने का बात होता है वो होता है एप्लीकेशन में, पैसा आने का बात होता है वो सोर्स में होता है। क्लियर चीज? तो जितना हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आने वाले हैं 15 मार्क्स के लिए वो सारा हम लोग यहां पे कवर कर ले कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कवर करना है, और फंड फ्लो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के हम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिविडेंड पेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड इन एक्सपेंस, एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया यहां पे डेप्रीसिएशन कितने रुपए का? 24,000 का। इसमें स्टार मार देते हैं, ये सब का काम हम लोग को करना पड़ेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। एंड लास्ट बोला है पेमेंट ऑफ टैक्स। बताओ टैक्स पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बोलेंगे सर जाएगा, तो आइए यहां पे लिखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स 14,000 रुपये का। समझे? बस सर खत्म हो गया काम। अब मेन काम हम लोग को वही सब जो स्टार वाला छोड़ के रखे हैं उसका काम करना पड़ेगा। यानी एक यहां पे नोट बना देते हैं सर, क्या लिखेंगे? नोट 1 करके कैलकुलेशन फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताओ फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। हम यहां पे बिना पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए ही तुमको सिखा देते हैं, ध्यान से समझना। बस डायरेक्टली 2 रुपीस का साइन दे देंगे और एड लेस करके जो होता है वो काम यहां पे कर देंगे। कैसे सर? सबसे पहले आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिखिए, तो यहां पे लिखेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिससे आपका इनकम हो रहा है। बताओ कितने का रेवेन्यू है? तो देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिया हुआ है 1,52,000 रुपए का, तो इसको जाके बाहर में लिख देंगे 1,52,000। बोलो समझ में आया? अब यहां से हम लोग को लेस करना पड़ेगा। अरे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना तो खर्चा को माइनस करना पड़ेगा, तो यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसमें भी बात है, इसमें बात क्या है सो ध्यान रखना। बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना का दिया हुआ है? 92,000 का दिया हुआ है, तो 92,000 आपको अंदर में लिखना पड़ेगा। 92,000 कहां लिखना है? अंदर में, क्योंकि इसमें 2 एडजस्टमेंट तुमको करना है, 2 इंक्लूड कर दिया है तुम्हारे पास एक्सपेंस, उसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेस करना पड़ेगा तुमको। क्या बताओ? अगर तुम्हारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आया है तो वो भी तो खर्चा में आया होगा, एक्सपेंस बना होगा। कितने रुपए का? 8,000 रुपए का, तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तुम जब डेप्रीसिएशन को लिखे हो तो इसको साफ साफ बता दिया कि इंक्लूड कर दिया एक्सपेंस में, इसको भी हटाना पड़ेगा। यानी 8,000 रुपए का लॉस और डेप्रीसिएशन 24,000 रुपए का, दोनों को हटाना पड़ेगा। तो बताओ यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बताओ कितने रुपए का था? 8,000 रुपए का, इसको हटा देंगे और फिर लेस कर देंगे यहां से डेप्रीसिएशन ऑन एसेट। बताओ डेप्रीसिएशन कितने का था? बोलेंगे सर डेप्रीसिएशन था 24,000 रुपए का। देख लेते हैं एक बार, डेप्रीसिएशन था 24,000 रुपए का, तो दोनों को यहां से लेस करेंगे तब हमारा नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चलेगा। बताओ 92,000 में से 8,000 और 24,000 को माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा बाहर में। और अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब माइनस करेंगे तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। ये अलग तरीके से तुमको बताया गया है, ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना इस सब चीज को, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो ऐसे ही बना देना है आपको। 152,000 माइनस अगर 60,000 करेंगे कितना आएगा? 92,000 का निकल के आ रहा है, तो 92,000 जाके यहां पे पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास निकल गया 92,000। बताओ फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां पे आता है? सोर्स में आता है। अरे फॉर्मेट तुमको पता है तो यहां पे आता है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये लिख देते हैं यहां पे ब्रैकेट में नोट 1, और नोट 1 से आ गया हमारे पास कितने रुपए का? 92,000 का निकल गया।
एक बात याद करो, तुमको बताया गया था कि सारा काम करने के बाद तुम्हारा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो टैली कर जाता है। अगर टैली नहीं किया तो गलत हो जाएगा। बताओ टैली करा के एक बार टैली कर रहा है कि नहीं। बोलेंगे सर 35,000 प्लस 56,000 प्लस 92,000, ये हो गया 1,83,000। 1,83,000 उधर चेक करते हैं, 66,000 प्लस 88,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000, ये आ गया 1,83,000। बताओ दोनों साइड 1,83,000 आ गया, हमारा टैली कर गया। क्लियर है चीज। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है समझ में आया। अच्छा, हम आपको यहां पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए ये तरीका बता दिए, एक स्टेटमेंट बना के बता दिए बस। लेकिन हम लोग बार बार पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के करते हैं, लेकिन यहां पे पीएल एडजस्टमेंट से रिलेटेड ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्टली ये वाला काम कर दिए। बोलो समझ में आया। चलिए आप एक बार कॉपी कर लीजिए, पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, ठीक है। पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को कॉपी कर लो एक बार। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन कर लो नोट 1 से। हो गया कॉपी, बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है द फॉलोइंग फिगर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बीबीआर लिमिटेड। जब आपके पास दिया हुआ है फिक्स एसेट एट कॉस्ट 9,80,000 का और 31 मार्च 2020 में दिया हुआ है 11,90,000 का, मतलब फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारे पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 2,10 और 2,80 का, 2,10,000 और 2,80,000 रुपए का यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है। हाँ या ना, समझना चीजों को। बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में मशीनरी कॉस्टिंग 1,00,000 रुपया ऑन विच डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज 35,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। बताओ तुमको लास्ट क्लास बोल रहे हैं, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह चीज सिखाया गया है कि जब ओपनिंग क्लोजिंग अगर तुम्हारे पास दिया रहेगा डेप्रीसिएशन का तो तुमको 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर तुम पहले तुम फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही वीडियो देखोगे, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखोगे, तुम उसको पढ़े नहीं हो। अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग किस तरह से काम करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, क्या तुमको सही तरीके से समझ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े नहीं हो। हम लोग डीपली वहां पे सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई एसेट को बेचा जाता है, उसका डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है, तो हम लोग को 3 अकाउंट खोलना पड़ता है, एसेट का, उसका डेप्रीसिएशन का और डिस्पोजल का। बोलो हाँ या ना। तो वो अकाउंट बना के यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज। और बोला है फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ऑन सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बताओ सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में तो हमारा जो पैसा आता है, जो पैसा जाता है, बस वही बात होता है। यानी एसेट को बेचने का और एसेट को खरीदने का बात सिर्फ उसमें होगा, और तो कोई बात नहीं होता है। लेकिन कितना में बेचा जा रहा है बताना, यहाँ पे 35,000, तो ये तो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन कितना में खरीदा जा रहा है वो तो आपको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज। तो कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को? 3 अकाउंट बना के आपको सीखना पड़ेगा। चलिए 3 अकाउंट बना के देखते हैं हम लोग किस तरह से इसका काम करना पड़ेगा। छोटा छोटा अकाउंट यहां पे बनेगा, आपको पता है। एक देखो यहां पे छोटा सा अकाउंट बन गया हमारा, क्या ये है, मशीनरी का बना दिए। ये हमारा बन गया डेप्रीसिएशन का अकाउंट, ठीक है। और एक और हमारा डिस्पोजल का बन जाएगा। किसका अकाउंट? डिस्पोजल का अकाउंट बन जाएगा। लो 3 अकाउंट यहां पे बना दिए। नाम लिख देते हैं एक बार। ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, ध्यान से समझना। बताओ मशीनरी था ना नाम, फिक्स एसेट का नाम था, तो आइए यहां पे लिखते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है हमारे पास। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का है, तो यहां पे लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और तीसरा हमारे पास है मशीनरी बेच रहा था ना, क्या बेच रहा था? मशीनरी कॉस्टिंग, ठीक है। तो मशीनरी बेच रहा था तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। बोलो बात क्लियर है चीज, हाँ या ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग पुट करेंगे यहां पे सारा काम। आपको पता है फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट में जाके लिखना पड़ता है टू बैलेंस बीडी। कितने का? 9,80,000 रुपए का ओपनिंग, और बाय बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे क्लोजिंग वाला 11,90,000 रुपए का। बोलो समझ में आया।
इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का 210 और 280 दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे 2,10,000 और टू बैलेंस शीडी बोल के लिखेंगे 2,80,000। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास बताओ क्या है, अब बोला है 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन, 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग जो मशीनरी का था उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया था 35,000 रुपए का, उसको 50,000 रुपया में बेचा जा रहा है। एक बात बताओ, हम लोग चीज जानते हैं, इस तरह का काम कर चुके हैं कि 4 चीजों का डबल इफेक्ट पड़ता है। एक ओरिजिनल कॉस्ट का डबल इफेक्ट, एक डेप्रीसिएशन का डबल इफेक्ट, एक सेल का डबल इफेक्ट और एक प्रॉफिट लॉस का डबल इफेक्ट। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट का काम करेंगे। बताओ ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करने का काम क्या होता है। बोलेंगे सर फिक्स एसेट में जाके लिखना पड़ता है हम लोग को बाय मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि मशीनरी डिस्पोज करेंगे तो मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करना पड़ता है। पहले ट्रांसफर होता है ओरिजिनल कॉस्ट। 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। और यहां पे अगर लिखें बाय मशीनरी डिस्पोजल तो मशीनरी डिस्पोजल में जाके लिखना पड़ेगा टू फिक्स्ड एसेट। क्या लिखना पड़ेगा, टू फिक्स्ड एसेट लिखना पड़ेगा, और वो भी 1 लाख रुपए का था तो 1 लाख रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। आ रही बात समझ में, हाँ या ना। और नेक्स्ट उसके बाद डेप्रीसिएशन का काम करेंगे। बताओ इस पे कितना का डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया था, 35,000 रुपए का, 35,000 का। तो जब डेप्रीसिएशन को कैंसिल करते हैं तो मशीनरी डिस्पोजल का क्रेडिट में लिखा जाता है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जिसका अकाउंट बनाए हो। अगर तुम यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनाए हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखो। अगर डेप्रीसिएशन ऑन एसेट लिखे हो तो डेप्रीसिएशन एसेट लिखो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखे हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखो। आई बात समझ में। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 35,000 रुपए का डेप्रीसिएशन था तो 35,000 रुपए लिख देंगे। अगर यहां पे लिखा हुआ है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल यहां पे लिखेंगे, वही 35,000 का डेप्रीसिएशन लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद करते हैं सेल वाला काम। बताओ सेल का काम क्या होता है, डिस्पोजल में लिखा जाता है बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे सेल। बताओ 50,000 रुपए में सेल कर रहा था तो 50,000 रुपए का सेल दिखा दिए, कोई दिक्कत, हाँ या ना। इसका डबल इफेक्ट, बोलेंगे सर सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कहां पे लिखा जाता है, सोर्स ऑफ फंड में। हेलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भूल जाना या भी थोड़ा देर के लिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं यहां पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो हम लोग को वही बात बोला है कि तुम एक बात बताओ कि सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में किस तरह से हमारा वो चीज दिखेगा। तो आइए हम यहां पे छोटा सा इस तरह का टेबल बना देते हैं। आपके पास इस तरह का छोटा सा टेबल बना देते हैं जहां पे एक साइड रहेगा आपका सोर्स ऑफ फंड, एक साइड रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, और आपको बोला गया था कि उसका इफेक्ट बताओ किस तरह से पड़ेगा। आपको खाली इफेक्ट दिखाना है। तो ये हम लोग बता रहे हैं आपके पास फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जहां पे ये होता है आपका सोर्स ऑफ फंड और इधर होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आ रहा है बात समझ में। तो बताओ जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल तो सोर्स में आता है, तो यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। बताओ कितने का सेल किया, 50,000 रुपए का सेल किया, तो 50,000 रुपए यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट। अब बताओ, तो डबल इफेक्ट हो गया इसका भी। और जब लास्ट में करते हैं प्रॉफिट लॉस का काम, बताओ प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर 1 लाख का कॉस्टिंग था जिसपे 35,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया है, मतलब उसका वैल्यू, बुक वैल्यू आज के डेट में 65,000 होगा माइनस करके, हाँ या ना। और अगर 65,000 की चीज को अगर हम 50,000 में बेच देंगे तो हमारा लॉस होगा कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। तो यहां पे जाके लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में जाके लिख देंगे लॉस। बताओ कितने रुपए का लॉस हो गया, 15,000। और इसको पीएल में जाके दिखाना पड़ेगा। क्या हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए हैं यहां पे, नहीं। तो जब नहीं बनाए तो क्यों दिखाने जाएंगे। आया समझ में। चलो यहीं पे काम खत्म हो गया हमारे पास। 4 चीजों का डबल इफेक्ट दिखाना था, 4 चीजों का डबल इफेक्ट हमारा पड़ गया। बोलो हाँ या ना। अब बताओ एक एक करके सबको बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर। आइए, हमारा डिस्पोजल तो अपने आप बंद हो जाता है, आपको पता है। इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख, तुम चेक करके देख सकते हो। नेक्स्ट, जब डेप्रीसिएशन को बंद करेंगे तो बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को बंद करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इधर कितना है, 2,80,000 प्लस 35,000,
और माइनस करेंगे 2,10,000, तो ये आता है 1,05,000, यानी 1,05,000 रुपए का डेप्रीसिएशन निकल गया करंट ईयर वाला, जिसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है, और पीएल अकाउंट तो हम लोग बना नहीं रहे, तो वहां पे ट्रांसफर करने का जरूरत ही नहीं है हमारे पास। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो चलिए हमारे पास डेप्रीसिएशन का भी वैल्यू निकल गया। अब यहां से फिक्स एसेट को बंद करेंगे, और फिक्स एसेट को बंद करके हमारा परचेज पता चलेगा। बताओ क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट में ऐड करो 11,90,000 प्लस 1,00,000, ये हो गया 12,90,000 माइनस 9,80,000 कर देंगे तो 3,10,000 रुपए का पता चल रहा है। तो 3,10,000 रुपए का यहां पे जाके दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या दिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया हमारे पास 3,10,000 का। बोलो हाँ या ना? तो 3,10,000 का बैलेंसिंग फिगर यानी परचेज हुआ है हमारा। तो परचेज आपको पता है कहां पे लिखा जाता है? यहां पे एप्लीकेशन में लिखा जाता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास पता चला है कितने रुपए का? 3,10,000 रुपए का पता चला। यहां पे जाके लिख देंगे। अब कोई इसको टैली मत करवाने का सोचना, इसमें बहुत सारा आइटम आता है, आपको पता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आता है, कोई अगर इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर, रिडीम कर रहे हैं प्रीफरेंस शेयर, तो ये सारा चीज यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए बस आपको इफेक्ट दिखाने बोला है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला था फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ऑन सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स और एप्लीकेशन में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, वो खाली इफेक्ट आपको दिखाना है। तो बताओ हम यहां पे इफेक्ट दिखा दिए कि सेल ऑफ मशीनरी 50,000 का हो रहा है और परचेज ऑफ फिक्स एसेट 3,10,000 रुपए का हो रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलिए मेरा काम होता है खत्म, अब आपका काम स्टार्ट होता है कॉपी करने का। लो पहले फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? चलिए आगे बढ़े। तब नेक्स्ट मशीनरी डिस्पोजल को भी कॉपी कर लो, और फिर ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाए हैं छोटा सा, उसको भी कॉपी कर लोगे। ठीक है, और बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ा क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट होगा। आज हम लोग 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर भी घर जाके वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आया समझ में? और नेक्स्ट क्लास में क्लास करने आने से पहले एक बार रिकैप कर लोगे सारा कुछ कि किस तरह से पढ़ाया गया, किस तरह से समझाया गया है। आई बात समझ में? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।